बड़े बड़े हिमालय के बीच बसा केदारनाथ मंदिर आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। हवा ठंडी और ताजा है। सिर्फ हवा की आवाज से ही सन्नाटा टूटता है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं, आपको शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़ी शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं। यही केदारनाथ का आभा मंडल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वे बुराई का नाश करने वाले और परिवर्तन लाने वाले हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर शिव एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। केदारनाथ सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है। यह हिंदुओं के दिलों में एक खास जगह रखता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री केदारनाथ आते हैं। वे आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। यह आस्था की परीक्षा है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। यह मंदिर बहुत शक्तिशाली है। यहाँ आपको दिव्य शक्ति का एहसास होता है। केदारनाथ के पत्थर भी भक्ति की कहानियां सुनाते हैं। रास्ते का हर कदम एक प्रार्थना है। केदारनाथ में होना यानी हिमालय की गोद में और ईश्वर के स्पर्श में होना। केदारनाथ प्राचीन कहानियों में डूबा हुआ है। महाभारत, एक हिंदू महाकाव्य, पांडवों की कहानी बताता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाइयों ने मोक्ष की कामना की। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय ले गई। हालांकि शिव आसानी से मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में छुपा लिया। पांडव दृढ़ थे। सबसे ताकतवर भाई भीम ने शिव को पहचान लिया। शिव ने जमीन के नीचे जाकर भागने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। यह संघर्ष बहुत जबरदस्त था। नतीजा यह हुआ कि शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। माना जाता है कि केदारनाथ वह जगह है जहां शिव का कुबड़ निकला था। यह मंदिर इस प्राचीन कथा का प्रमाण है। पांडवों की कहानी एक याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि मोक्ष का रास्ता मुश्किल है। इसके लिए दृढ़ता और विश्वास की जरूरत होती है। पांडवों की यात्रा आज भी तीर्थयात्रियों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी केदारनाथ जाने के आध्यात्मिक अनुभव में एक नया अर्थ जोड़ती है। 2013 में केदारनाथ पर एक बड़ी मुसीबत आई। अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। बहुत बड़ा विनाश हुआ। हजारों लोगों की जान चली गई। वहां का नजारा हमेशा के लिए बदल गया। फिर भी इस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। मंदिर के चारों ओर बाढ़ का पानी उमड़ रहा था। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर आकर फंस गया। उसने ढाल का काम किया। मंदिर को बहुत कम नुकसान हुआ। इस घटना को दिव्य सुरक्षा का संकेत माना गया। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी मंदिर का खड़ा रहना अद्भुत है। यह आस्था की शक्ति को दर्शाता है। 2013 की बाढ़ प्रकृति की शक्तियों की याद दिलाती है। वे केदारनाथ की अदम्य भावना का भी प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर वास्तुकला का एक चमत्कार है। यह 3583 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह मंदिर पूरी तरह से बड़े बड़े भूरे ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को बड़ी सटीकता से जोड़ा गया था। यह प्राचीन बिल्डरों के कौशल का प्रमाण है। इन पत्थरों का मूल रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें दूर की खदानों से लाया गया था। दूसरों का मानना है कि वे स्थानीय स्रोत से थे। मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है। कठोर जलवायु और इलाके को देखते हुए यह और भी प्रभावशाली है। मंदिर का डिजाइन सरल लेकिन सुंदर है। यह आसपास के परिदृश्य के साथ बिल्कुल मिल जाता है। विशाल पत्थर की दीवारें और ढलान वाली छत कठोर हिमालयी मौसम का सामना करने के लिए बनाई गई है। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की प्रतिभा और कलात्मकता का प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह है। यह सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ भक्त मंदिर की सबसे पूजनीय वस्तु शिवलिंग के सामने आते हैं। ज्यादातर मंदिरों में पाए जाने वाले चिकने काले पत्थर के शिवलिंग के विपरीत केदारनाथ का शिवलिंग अनोखा है। यह एक त्रिकोणीय चट्टान है। इस असामान्य आकार के कई अर्थ निकाले गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह खुद हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य इसे श्री यंत्र के ज्यामितीय आकार से जोड़ते हैं, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, इसे स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है। शिवलिंग को छूना एक आशीर्वाद माना जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू होती है। मंत्रों का जाप पूरे स्थान पर गूंजता है। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है।
केदारनाथ का शिवलिंग आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह मंदिर का हृदय है, भक्ति का केंद्र बिंदु है और उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे ही हिमालय पर सर्दी आती है, केदारनाथ बर्फ की दुनिया में बदल जाता है। ऊंची जगह पर स्थित मंदिर पहुंच से बाहर हो जाता है। यहीं पर एक अनोखी परंपरा शुरू होती है। भगवान शिव की मूर्ति एक पालकी में 6 महीने की यात्रा पर ऊखीमठ जाती है। कम ऊंचाई पर स्थित ऊखीमठ सर्दियों के महीनों में भगवान शिव का अस्थायी निवास बन जाता है। पुजारी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते रहते हैं। यह परंपरा सुनिश्चित करती है कि कठोर सर्दियों में भी पूजा का क्रम न टूटे। वसंत ऋतु में केदारनाथ की वापसी यात्रा शुरू होती है, जो एक खुशी का अवसर होता है। यह वार्षिक प्रवास भक्तों की अटूट आस्था और चुनौतीपूर्ण वातावरण में धार्मिक प्रथाओं के अनुकूलन का प्रमाण है। तकनीक के इस युग में केदारनाथ एक पवित्र स्थान बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां डिजिटल दुनिया गायब हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं। कहा जाता है कि कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। तकनीक का यह अभाव इस जगह के रहस्य को बढ़ाता है। कुछ लोग इस घटना का कारण चट्टानों में ज्यादा आयरन को मानते हैं। दूसरों का मानना है कि यह शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकटीकरण है। कारण जो भी हो, तकनीकी हस्तक्षेप की कमी आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाती है। आने वालों को बाहरी दुनिया से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें खुद से फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंदिर की शांति, लुभावने दृश्य और आध्यात्मिक आभा चिंतन और मनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। केदारनाथ हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहों का अनुभव आधुनिक दुनिया के व्यवधानों के बिना किया जाना चाहिए। यह प्रकृति, आस्था और खुद से जुड़ने की जगह है।